हे गाइस, वेलकम बैक टू गीता मार्स। और अगर आपसे मैं पूछूं कि वो कौन सा सबसे आसान तरीका है आउटलाइन को ड्रॉ करने का, तो आप में से ज्यादातर जो लोग हैं उनका जवाब होगा ग्रिड मेथड। एंड यस, इट्स ट्रू कि ग्रिड मेथड सबसे ज्यादा इजी मेथड माना जाता है आउटलाइन को ड्रॉ करने का, बिकॉज इसमें आपके पास काफी सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं, तो ड्रॉ करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। और इसी वजह से काफी सारे आर्टिस्ट जो है इसको यूज भी करते हैं। फिर मैं चाहे प्रोफेशनल आर्टिस्ट की बात करूँ या फिर मैं बिगिनर्स की बात करूँ, तो सभी इसका यूज करते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो ग्रिड मेथड काफी ज्यादा इजी मेथड है आउटलाइन को ड्रॉ करने का, बट मैं बात करूँ मिस्टेक्स की तो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इसी में होती है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो आपकी आउटलाइन परफेक्ट नहीं बनती है। एंड ये कई आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है, ज्यादातर बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है कि वो इस मेथड का यूज करते हैं, बट उनकी फिर भी आउटलाइन जो है वो एक्यूरेट नहीं बन पाती है। तो उसके पीछे का रीजन और सारी बातें आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, अगर आप ग्रिड मेथड यूज करते हैं एंड देन उसके बाद भी आपकी आउटलाइन परफेक्ट नहीं बन पाती है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये बिगिनर्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है ग्रिड को किस तरीके से ड्रॉ करना है। आपकी कोई भी जो रेफरेंस फोटो है उसमें किस तरीके से ग्रिड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद किस तरीके से आपको ग्रिड्स को कैलकुलेट करना है, तो सारी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन में। तो सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको करना है यहाँ सिंपली टाइप ग्रिड मेकर। जैसे कि यहाँ देख सकते हो मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, तो इस पे करते हैं क्लिक। एंड देन उसके बाद आपको करना है स्क्रॉल, और ये वाला जो ऐप है ये आपको अपने फोन में कर लेना है इंस्टॉल। ड्राइंग ग्रिड फॉर दी आर्टिस्ट, ये वाला जो ऐप है आपको अपने फोन में कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ज्यादातर आर्टिस्ट इस ऐप का यूज करते हैं ग्रिड्स को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं करता हूँ इसे अब ओपन। तो ओपन होने के बाद गाइस देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे टॉप राइट साइड में आपको फाइल टाइप का आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करना। देन उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस ओपन होगा, जो कि यहाँ पे सकते हो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ओरिएंटेशन एंड पेपर साइज। तो ओरिएंटेशन क्या होता है कि आप किस तरीके की ड्राइंग बनाना चाहते हैं। लाइक आप अगर इस तरीके से सीधा बनाना चाहते हैं, वर्टिकली ड्रॉ करना चाहते हैं, देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्टिकल सिलेक्टेड रहता है। देन अगर आप लैंडस्केप ड्रॉ करना चाहते हैं लाइक हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका एक काम। देन उसके बाद यहाँ पे पेपर साइज की बात करूँ मैं, आपकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज के पेपर पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं या फिर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा पेपर यूज कर रहे हैं जिसका आपको साइज नहीं पता, तो आपको यहाँ पे सिंपली कस्टम सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पे आपको इस टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपसे पेपर की विड्थ एंड हाइट के बारे में पूछा जाएगा मिलीमीटर में। तो यहाँ जो भी आप पेपर यूज कर रहे हैं उसका जो साइज है मिलीमीटर में आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद उसको कर लेना ओपन। तो वो जो आपका पेपर है उस साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे से ऐसे वर्टिकली और A4 ही रहने देता हूँ। तो आप इसे करते हैं ओपन। सो ओपन करने के बाद आपको सिलेक्ट करने को कहेगा ये। तो एल्बम में जाते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने इस फोटो को कर लिया है सिलेक्ट, एंड इसको कर लेते हैं आप क्रॉप। तो मैं इतना मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से क्रॉप। तो क्रॉप करने के बाद देख सकते हो आप यहाँ पे आपको ऊपर जो बिल्कुल टॉप साइड में जो कुछ आइकन दिख रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। सो जो लाइन होती है वो आपकी ग्रिड लाइन शो करता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो आप। जो आपको ये ग्रिड्स दिख रही है, अगर मैं इसे अनटिक कर दूं तो ये हाइड हो जाएगा। देन उसके बाद टिक करते हैं तो ये वापस आ जाएगा। तो अब बात करते हैं दूसरी लेबल की। जो लेबल का काम होता है यहाँ पे कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है, तो वो आपको यहाँ पे नंबरिंग की फॉर्म में दिखाने लग जाएगा। अगर आप ग्रिड को ड्रॉ करते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली कि आपके पास कितनी रोज एंड कितनी कॉलम्स है। सो अगर आप डायगोनल सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डायगोनल लाइन जो है वो शो करने लगेंगी, जो कि आपकी रेफरेंसेस को बढ़ा देती है। जितनी ज्यादा रेफरेंसेस होंगी आपके पास उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे फिर भी ड्रॉ नहीं हो पाता है तो आप इसका यूज कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको इसका यूज करने का, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इससे।
देख सकते हो इतनी सारी लाइंस को ड्रॉ करना है। देन उसके बाद आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको बाद में इरेज भी करना है तो काफी सारी डिफिकल्टी आने वाली है यहाँ पे। तो दैट्स वाई डायगोनल सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को। अब मैं दिखाता हूँ आपको बाकी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन के लिए यहाँ पे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है गाइस, वो आता है ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो साइज है वो 20 mm है, यानी कि 2 सेंटीमीटर। सो आपका जो एक सेल का साइज है वो आपको 20 mm रखना है। एंड 20 mm एक्यूरेट है। अगर आप A4 साइज यूज कर रहे हो तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, A3 के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं A4 साइज के पेपर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसे कम कर दूं तो जो आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है वो जो है वो बढ़ जाएंगे। देख सकते हो जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स थी वो बढ़ गई है और उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता जाएगा। तो आप चाहो तो 15 mm रख सकते हो अगर आपको और ज्यादा रेफरेंसेस चाहिए। लाइक आपके सिर्फ आइज के पास है तो कई सारे रेफरेंसेस आपको पॉइंट मिल गए तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बट जहां तक मैं कहूँ आपको इसे 20 mm ही रखना है, 2 सेंटीमीटर, जो कि इनफ होता है। देन उसके बाद करते हैं सेकंड, जो यहाँ पे ऑप्शन है इफेक्ट का। इफेक्ट में जाना है, नॉर्मल से है, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो आप ऑलरेडी जो किया है। आउटलाइन की फॉर्म में दे सकते हो, स्केच, एंड इसके बाद जितने भी है पेड हैं तो फ्री में आपको सिर्फ यहाँ पे 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे और जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको फोन में भी मिल जाएंगे। अब जो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे ग्रिड कलर का, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ग्रिड का साइज यहाँ पे ब्लू रखना है या रेड रखना है तो आप सिंपली से सिलेक्ट करके ओके कर दो। एंड उसके बाद जो आपका ग्रिड का जो कलर है वो यहाँ चेंज हो जाएगा पूरे तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रिड्स को कलर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आपको ग्रिड लाइन दिखे अच्छे से, इसलिए ये ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने जो ग्रिड लाइन्स है उसकी थिकनेस क्या रखनी है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका साइज 2 कर देता हूँ। सो ग्रिड है आपकी, उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ गई है। अगर मैं यही साइज को यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो देख सकते हो ये जो है और ज्यादा अच्छे से दिख रही है। बट बाय डिफॉल्ट आपको इसको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे 1 ही रखना है, क्योंकि 1 काफी होता है। क्योंकि आपको रेफरेंस फोटो को जूम भी करना है, तो जूम करोगे तो आपको ये काफी अच्छे से शो होंगी। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ से आप अपनी जो फोटो है उसकी ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हो, कम करना चाहते हो या ज्यादा करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसे रीसेट करके ओके कर देता हूँ। आपकी पूरी जब एडिटिंग हो जाएगी उसके बाद आपको करना है यहाँ से सिंपली से सेव करने के बाद ये फोटो जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यहाँ से आपका ये काम हो गया है कंप्लीट। अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से ग्रिड्स को ड्रॉ करना है। तो सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने। अब करते हैं हम पेपर पे ड्रॉ। आपको किस तरीके से ग्रिड लाइन को पेपर पे ड्रॉ करना है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो साइज रखा था वो हमने 2 सेंटीमीटर रखा था। तो स्केल में मैं साइज दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ से 0 से 2 तक आप सिलेक्ट करना है, ये होता है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो साइज मेजर कर लूंगा, देन उसके बाद लाइन्स है वो मैं ड्रॉ करूंगा। तो हमारे पास जो कॉलम्स है जो कि हमने देख, सो 10 एंड एक जो कि हाफ है ऑलमोस्ट, तो इतनी हमारे पास कॉलम्स है। एंड नंबर ऑफ रोज जो है तो हमारे पास 15 नंबर ऑफ रोज है। नंबरिंग देख सकते हो आप, नंबरिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो। तो ये हम कर लेते हैं। 2-2 सेंटीमीटर पे आपको एक पॉइंट हल्के से मार्क करना है, बिल्कुल लाइटली। HB पेंसिल का यूज करना है आपको ग्रिड्स को ड्रॉ करने के लिए, तो कोई डार्क पेंसिल यूज नहीं करनी है, HB पेंसिल यूज करनी है बस। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला आउटलाइन को ड्रॉ करने का, जहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं बिगिनर्स की बात करूँ। यहाँ से अब मैं आउटलाइन ड्रॉ करूंगा और ध्यान से देखना है हर एक चीज को, किस तरीके से मैं आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज काफी कुछ आप मिस कर जाओगे यहाँ से। तो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ग्रिड ड्रॉ किया है उसमें नंबरिंग शुरू कर देनी है। नंबरिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे सिंपली 1 2
आप देख सकते हो मैंने ग्रिड को ऑलमोस्ट इसी साइज में कर दिया है। सो अब मैं देखता हूँ ये वाली आंख जो है इसका पोर्शन 6 एंड यहाँ से जो ये है 4। सो 6 एंड 4, यहाँ से 6 एंड 4 पे जाऊंगा। आपको हर एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करनी। ये जो डिस्टेंस है ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इतनी छोटी चीज के लिए अगर आप मेजरमेंट टूल का यूज करोगे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप आउटलाइन को इस तरीके से ड्रॉ करो, खुद मेजर करना है अच्छे से। कोई नहीं, शुरू में मिस्टेक्स होती हैं लेकिन आप कोशिश करो, होगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल एक परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो सिंपल से टिप्स आपको फॉलो करनी है। अपनी फोटो को जूम कर लेना है, जितने आपका सेल का साइज है उतना आपको अपनी फोटो को जूम कर लेना है ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी रहे। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। और इस आर्ट वर्क की मैं नेक्स्ट वीडियो भी और भी पार्ट लेके आने वाला हूँ। शेडिंग भी करके दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से शेड करना है। और आगे आने वाली वीडियोज में गाइज बहुत यूनिक आर्ट वर्क आने वाले हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जुड़े रहने के लिए। एंड कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।